थी। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के समर्पित है। आज यह पूजा का करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। घर में सुख समृद्धि शांति के लिए विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान के कथा व्रत कथा का पाठ आवश्यक करना चाहिए अथवा सुननी चाहिए, जो भगवान विष्णु द्वारा नारद जी से सुनाई गई थी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इसी प्रकार की कथा सुनने को हमें बहुत ही इच्छा है। सब शास्त्रों को ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, हे पूज्य, आप सभी प्राणियों को हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद श्री जी ने नारायण जी को पूछे थे और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहे थे। आप कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों की हित अच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक योनि से जन्म पाया सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया गया है जिसके करने से निश्चय रूप से मानव को दुख का अंत हो जाए। इसी विचार में पर मानते हुए भगवान नारद जी विष्णु लोकों में गए। वहाँ देवों के इस भगवान नारायण की देखकर स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा धारण, गले में सुशोभित माला पहने थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यधिक शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकती हूँ। आप अतः मध्य तथा अनंत है, निगुण स्वरूप दृष्टि के कारण भक्तों को दुख करने वाले हैं। आपको मेरा सत सत नमस्कार। भगवान विष्णु जी कहे, हे नारद, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो, किस काम से, हमें आप विस्तार पूर्वक कहो। तुम जो पूछेगो मैं विस्तार पूर्वक आपको सभी बात मैं बता दूंगी, जो इस सभी को दुख को हरने वाला, और आप जो पूछेंगे उसको हम विस्तार पूर्वक कहेंगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, ये कली कार्य में किस भक्त से इस मनुष्य सब मृत्यु लोक में अनेक पीड़ा से दुखित होकर दुख भोग रहे हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे मनुष्य इस सब को दुख से हो सके। नारद जी की स्तुति सुनते हुए भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम से पधारे हैं, उन्हें निसंकोच होकर कहे। इस पर नारद जी बोले, हे मृत्यु लोगों में अनेक योनि से जन्म मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों को दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें और तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास में ही अपने दुख को कैसा छुटकारा पा सके। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट सकता है। वह बात मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोगों में मृत्यु लोगों में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर तुमको कहता हूँ, जो सुनो ध्यान पूर्वक। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोगने लगेगा, मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होगा। श्री हरि की वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है
और इसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से कहिए। नारद की बात सुनकर श्री भगवान विष्णु जी बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत, सभी स्थानों पर विजय दिलवाने वाला, मानव को हरि भक्त श्रद्धा के साथ शालिग्राम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रयत्न होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवेद, केला का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवा सेर ले गेहूं के स्थान पर साड़ी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भिक्षा योग पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगावे। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाई बंधुओं को भी भोजन करवावे। बाद में स्वयं को भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तथा इसी तरह भगवान सत्यनारायण के पूजा। यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस व्रत को कलिकाल अथवा कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। बोलिए। अब सुनिए तीसरी अध्याय कथा। सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी बोले, सौनकादि भगवान विष्णु से जिस तरह कहे थे वह तुमसे भी मैं कहता हूँ। दूसरी बात जो यह व्रत पूछो। सौनकादि जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था वह सुनने को बहुत ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय की बात है, निज धाम अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने का उद्देश्य हुआ है। उसी समय एक लकड़ीहारा वहां आया। भूखे प्यासे पीड़ित कष्ट से भरे बाहर आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और लकड़ीहारा नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? और यह व्रत के विस्तार पूर्वक हमें कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके करके प्रसाद से यह धन धनाय प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़ीहारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर अपने घर को प्रस्थान कर गया। भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर चल दिया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से हम सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर गया। उसी दिन लकड़ीहारा का दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सबको लेकर घर में जाकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से लकड़ीहारा का धन पुत्र से युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर आनंद लोक सत्य लोक चला गया। हे मुनिगण, मैं आप और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति श्री सूर्य सुत भगवान सत्यनारायण की जय। अब सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कापुर नाम का एक द्विजेंद्र राजा था। उनका सत्यदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निज धाम देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल से सुशोभित प्रमुख वाली सुंदर पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्राशील नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता हुआ देखा। उसी समय वहाँ एक बनिया गया। बनिया ने लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा कर आप तट पर उतर गया। वहाँ राजा को व्रत करता हुआ देखा। निम्रता से पूछने लगा,
साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्तिपूर्वक कहिए, सुनने को बहुत ही हमें इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने बंधुओं के साथ पुत्रदा प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा। इस कारण कि मेरे संतान नहीं है, इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगी। यह व्रत विधि जानकर अपने घर जाकर अपनी स्त्री से कहा, ये संतान पद व्रत कहा, और यह संकल्प लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े समय में ही स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 9वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या का वृद्धि का प्राप्त हुआ। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कराकर कालावती नाम रख लिया। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले तो संकल्प का व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगी। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वहाँ से बाहर चल गया। इधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखा। दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निज कन्या के लिए योग वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गया। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास उन्होंने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक अपनी पुत्री कन्या को का विवाह उसके साथ कर दिया गया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस समय साधु भूल गया। तब सत्यदेव ने क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म के अति चतुर साधु व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागरपुर नामक एक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी साधु को प्रतीक्षा के भय देखकर उन्होंने श्राप दिए कि तेरे ऊपर बड़ा ही भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चारों ओर से राजा के धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशाओं चारों चले। दौड़ते हुए राजा को दूत की आता देखकर डर कर धन को यहाँ ही रख दिया। आप छिप गए। निकट जाकर बोले कि हे राजा, 2-4 लिए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से ज्ञात दे दी। फिर तो उन्होंने खूब बंदी बनाकर अपने नगर श्री बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन्होंने दोनों बनिया का वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री बहुत ही दुखित हो गए। चारों दिशा देखा कि धन भी चुरा लिया। अतिरिक्त व्यपरीत पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य ही घूमते लगी। एक दिन रात में भूखे से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गया। वहां देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखकर कथा को सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात पर अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या का धड़कारने लगे क्रोध से, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गए थे?
तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता को सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को भगवान ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। उसी उद्धार हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या हित बंधुओं भाइयों को साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उसी से सत्यदेव यह द्रव्य मांग कर, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद अपराध को आप क्षमा करें योग है, अतः आप क्षमा करें, अतः क्षमा कर दीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दी कि हे राजन, कल सवेरे ही ये सज्जनों को बनिया को छोड़ दो और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह सब दुगुना करके दे दो, नहीं तो हम पुत्र धन सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो गए और मंत्रियों जनों के यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिया को शीघ्रता से छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाने से छोड़ दिया। राजा के निकट आया और विनय युक्त वचन बोला, हे महाराज, आप इन दोनों बनिया को बंधों को छोड़ कर आपकी बड़ी ही आज्ञा है। उन दोनों बनिया पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, हे अभ्यावश, तुमने बड़ा ही दुख मिला है, अब आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहा। उन दोनों के हाथ पैर से हथकड़ी बेरिया काटकर और छेर कर्म कराकर फिर वस्त्र आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उनका दुगुना धन देकर और कहा, अब आप अपने घर जावे, जिसके करने से मनुष्य को सर्व दुख से छूट जाता है। विशेष रूप से श्री सत्यनारायण की पूजा कलिकाल में अतः कलयुग में फल देने वाले हैं। उन्हें ने कोई काल में कोई सत्य और कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहे, सभी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य रूपी भगवान सत्यनारायण को सत्यनारायण कलयुग में अनेक रूप में धारण कर उनकी मनोवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको कथा को पढ़ता है एवं सुनता है उनके संपूर्ण पाप श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा संपूर्ण कथा समाप्त हुई। अब सुनिए आरती। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना, श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जनि पातकी हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना, रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतन, नारद करत निरंतन, घंटा ध्यानी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, परगट भय कलि कारण, दिज को दरस दियो हो स्वामी, दिज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, दुर्लभ भील कराल, जिनि पर कृपा करी, चांद चूंड कई राजा,
चांड चूंड एक राजा जिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना वैसी मनोरथ पायो। श्रद्धा दज किन्हो सो फल भोग प्रभु जी के। सो फल भोग प्रभु जी के फिर स्तुति किन्हा। ओम जय लक्ष्मी रमुना भय भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण किन्हो श्रद्धा धारण किन्हो जिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संगी राजा वन में भक्ति करी। हे स्वामी वन में भक्ति करी मनोवांछित फल दीन्हो। मनोवांछित फल दीन्हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना चढ़ती प्रसाद सबे को कदली फल नेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजित सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नहीं गावे। हो स्वामी जो कोई नहीं गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। सत्यदेव भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।